एमएनएस चीफ राज ठाकरे ने बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे को चुनौती दी। राज ठाकरे ने निशिकांत दुबे के पटक के मारेंगे का जवाब डूबो के मारेंगे से दिया है। ये रिपोर्ट देखिए। मुंबई के समुंदर में डूबे डूबे कर मारेंगे। तो चलो बिहार, चलो उत्तर प्रदेश, चलो तमिलनाडु, तुमको पटक पटक के मारेंगे। महाराष्ट्र में गरमाया भाषा विवाद। महाराष्ट्र में मराठी हिंदी पर सियासी पारा हाई। मराठी हिंदी की लड़ाई डुबोकर और पटक कर मारेंगे पर आई। महाराष्ट्र में मराठी बनाम हिंदी का मुद्दा ठंडा पड़ता उससे पहले महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के चीफ राज ठाकरे के एक बयान से मुद्दा और गर्म हो गया। तुम मुंबई में आ जाओ, मुंबई के समुंदर में डूबे डूबे कर मारेंगे। राज ठाकरे ने बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे के बयान पर पलटवार किया, लेकिन राज ठाकरे की इस चेतावनी से सूबे की सियासत गर्मा गई है। कसम काय बोल रहा, मराठी लोगों को हम यहां पे पटक पटक के मारेंगे। तुम मुंबई में आ जाओ, मुंबई के समुंदर में डूबे डूबे कर मारेंगे। दरअसल मुंबई के मीरा रोड पर नॉन मराठी बिजनेसमैन की पिटाई की घटना पर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने राज ठाकरे को निशाने पर लिया था। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने राज ठाकरे के उस बयान पर जवाब दिया था जिसमें उन्होंने कहा था, मराठी ना बोलने पर मारो लेकिन वीडियो मत बनाओ। आप जो है लाटसाही कर रहे हो और ऊपर से जो है आप हमारा दोहन करके शोषण करके टैक्स पेयर करते हो। और यदि आप में ज्यादा हिम्मत है तो आप हिंदी भाषी को मारते हो तो उर्दू भाषी को भी मारो, तमिलियन को भी मारो, आप जो है तेलुगु वाले को भी मारो। आप जो इस तरह की घटिया हरकत कर रहे हो, और मैंने हमेशा कहा है कि जब अपने घर में हो, महाराष्ट्र में हो, यदि बहुत बड़े बॉस हो तो चलो बिहार, चलो उत्तर प्रदेश, चलो तमिलनाडु, तुमको पटक पटक के मारेंगे। ये एनार्की जो है नहीं चलेगी। बीजेपी सांसद के इस बयान के बाद ही राज ठाकरे से पलटवार की उम्मीद की जा रही थी और शुक्रवार को मुंबई के पास मीरा रोड में जब राज ठाकरे एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे, उसी समय निशिकांत दुबे पर चेतावनी देते हुए करारा जवाब दे दिया। इस दौरान राज ठाकरे ने महाराष्ट्र के स्कूलों में हिंदी अनिवार्य करने पर स्कूलों को बंद करने की चेतावनी भी दी। उधर हिंदी भाषा विवाद पर शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे का भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि वो किसी भाषा का विरोध नहीं कर रहे, लेकिन सख्ती को लागू नहीं करने देंगे। जिनको ऐसा लगता होगा लगने दो। मैं मेरे जो भी मेरी भावना है उस पर मैं कायम हूँ। हम किसी भाषा का विरोध नहीं कर रहे, लेकिन सख्ती हम नहीं लागू करने देंगे। दरअसल महाराष्ट्र के फडणवीस सरकार ने अप्रैल में 1 से 5वीं तक के स्टूडेंट्स के लिए तीसरी भाषा के तौर पर हिंदी अनिवार्य किया था। ये फैसला राज्य के सभी मराठी और अंग्रेजी मीडियम स्कूलों पर लागू किया गया था, लेकिन कड़े विरोध के चलते प्राथमिक स्कूलों में हिंदी अनिवार्य करने के आदेश वापस ले लिए गए थे। लेकिन इसके बावजूद महाराष्ट्र में मराठी बनाम हिंदी की जंग थम नहीं रही है।